हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। ओके, यूनिट नंबर 7। हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था। हमने उससे 2024 से 2017 तक के क्वेश्चन देखे थे। ओके, प्रीवियस ईयर के। अभी हम आज 15 क्वेश्चन देखेंगे फिर से इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following enzyme combinations allows some bacteria to utilize acetate through glycosylate pathway? मतलब ऐसे कौन से एंजाइम्स है जो कि बैक्टीरिया को यूटिलाइज कर देते हैं एसिडेट को फॉर इन ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे। ओके, सो उसका आंसर है आइसोसिट्रेट लाइस एंड मैलेट सिंथेसिस। ओके, ये दोनों एसिडेट को यूटिलाइज करने देते हैं बैक्टीरिया में, मतलब इन ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे में। ओके, isocitrate lyase and merit synthase. Next question. The precursor for the synthesis of aromatic amino acid is कौन सा रहता है प्रिकर्सर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए? उसका आंसर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्रिकर्सर फॉर द synthesis of aromatic amino acid. Next, which one of the following about the standard free energy changes? Delta G naught, standard free energy change, and the equilibrium constant. Okay, equilibrium constant equal k equal to of an exergonic reaction at pH 7 is true. मतलब pH 7 पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो सकता है? उसका आंसर है डेल्टा जी, मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज नेगेटिव एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। ओके, याद रखिए pH 7 पर क्या होता है, हमारी डेल्टा जी एनर्जी नेगेटिव होती है और के इक्विवेलेंट मोर देन 1 होता है। ओके, मतलब ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a process in which fatty acids are shortened by two carbons at a time resulting in release of acetyl CoA is known as beta oxidation. ओके, हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे रहता है उसमें एट टाइम क्या होता है, दो फैटी एसिड्स कम हो जाते हैं। ओके, बाय टू कार्बन्स एट अ टाइम रिजल्टिंग इन अ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोई, मतलब एसिटाइल कोई का रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। उन्होंने पूछा ही ये फैटी एसिड्स के लिए, तो बीटा ऑक्सीडेशन ही होगा, बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन किस ग्रुप में होता है, फैटी एसिड के ग्रुप में ही होता है बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, सो अ प्रोसेस इन विच फैटी एसिड्स आर शॉर्टन बाय टू कार्बन्स एट अ टाइम resulting in release of acetyl CoA is known as beta oxidation of fatty acid. Next, the class of enzymes which catalyze addition of groups to double bond and non-hydrolytic removal of a chemical group is lyase. लाइस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, लाइस का काम ही क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ट्रांसफर इसका क्या होता है, ट्रांसफर करना ग्रुप को। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, हाइड्रोलाइज बोलते हैं उसको। बट लाइस क्या करता है, हमारा ब्रेक डाउन करता है विच कैटलाइज द एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप। मतलब डबल बॉन्ड की एडिशन करेगा, मतलब अल्टीमेटली हाइड्रोजन को ही रिमूव करेगा। ओके, ये हो गई हमारी लाइस के बारे में पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक रेस्पायरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, मतलब जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? इन एरोबिक रेस्पायरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इज द फाइनल receptor acceptor in aerobic respiration. Okay, next question, which one of the following proteins does not bind to a gaseous ligand? मतलब ऐसे कौन से प्रोटीन है, एंजाइम है जो कि गैसेस लिगेंड को बाइंड नहीं होते हैं? उसका आंसर है NADPH ऑक्सीडेस। ये जो हमारा प्रोटीन है वो बाइंड नहीं होता है गैसेस लिगेंड से। और जो बाकी के तीन है लाइक लेग हेमोग्लोबिन, नाइट्रोजनेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये तीनों भी हमारे बाइंड्स होते हैं गैसेस लिगेंड में। ओके, बट जो NADPH ऑक्सीडेस है ये बाइंड नहीं होता है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, how many electrons are accepted when sulfate acts as the terminal electron acceptor in bacteria such as D-sulfovibrio? उसका नाम है, आंसर है 8। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्सेप्ट होते हैं when sulfate act as a terminal electron acceptor in bacteria
मतलब लाइक डी सल्फोविब्रियो एक बैक्टीरिया है, उसके टर्मिनल पर सल्फेट का सल्फेट एक्ट्स एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे हमारे उस टाइम? सो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे। ओके, 8 electrons are accepted when sulfate act as the terminal electron acceptor in bacteria such as D. sulfovibrio. The enzyme that catalyzes the reduction of nitrogen to ammonia is nitrogenase. उसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज भी बोलते हैं, मतलब लाइक नाइट्रोजन का ट्रांसफर होना। सो बट यहाँ पर क्या है? एज आया मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब एंजाइम है। ओके, द एंजाइम दैट कैटालाइजेस द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नाइट्रोजनस, मतलब नाइट्रोजन का रिडक्शन करेगा अमोनिया में। ओके, सो एंजाइम यूज फॉर दैट नाइट्रोजनस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यूज वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? मतलब ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो कि वाटर का यूज़ नहीं करते हैं फॉर किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ओके, उन बैक्टीरिया का नाम है ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। ये जो दो बैक्टीरिया है हमारे, वो वाटर का यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। ओके, और जो बाकी के तीन है लाइक सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया एंड nitrifying bacteria are used for a water as an electron source during photosynthesis, but green and purple bacteria do not use water as an electron source during photosynthesis. Next question. The theoretical maximum number of ATP molecules produced from aerobic oxidation of glucose by eukaryotic cells is, आपको तो पता ही है एरोबिक में कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। 8 मतलब एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कितने हो ग्लूकोज में? ग्लूकोज में हमारे पायरुवेट आता है, एक ग्लाइकोज आता है और टीसीए आता है। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। उन सबको मिला के हमारे कार्बन एटीपी कितने होते हैं? 38 होते हैं। सो सही आंसर है हमारा 38। इन यूकैरियोटिक सेल पूछा है उन्होंने, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पूछा होता तो उसका आंसर 8 आता, बट उन्होंने टोटल पूछा है, मतलब एरोबिक में पूछा है। सो उसका आंसर है हमारा 38। द theoretical maximum number of ATP molecules produced from aerobic oxidation of glucose by eukaryotic cell is 38. Next question. Methane bleach eructation. Methane belch eructation out by cattle arises from the carbon dioxide produce bacterial fermentation occurring in the gut. Okay. Methane belch eructation out by cattle arises from the carbon dioxide produce bacterial fermentation occurring in the gut. Next question, guys. Transformation of normal cyanobacterial cells into heterocyst involves, मतलब उनके उन्होंने ये पूछे हमारे स्टेप्स पूछे लाइक नॉर्मल साइनोबैक्टीरियल का सेल्स में ट्रांसफर होता है तो उसमें कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है? सो उसका आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल साइनोबैक्टीरियल सेल्स इनटू हेटेरोसिस्ट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस एंड रिटेंशन ऑफ फोटोसिस्टीन फर्स्ट। ओके, रिटेंशन होता है मतलब यूज होता है लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल साइनोबैक्टीरियल सेल्स इनटू हेटेरोसिस्ट इन्वॉल्व्स synthesis of nitrogenase and retention of photosystem first. Okay, next question. Which one of the following components is not an electron acceptor during anaerobic respiration? मतलब ऐसे कौन सा कंपोनेंट है जो कि अनएरोबिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होता है? सो उसका आंसर है लैक्टेट। ओके, लैक्टेट components is not an electron acceptor ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? वो होते हैं हमारे कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, बट लैक्टेट नहीं। ओके, नेक्स्ट, अ न्यू आइसोलेट ऑफ अ फैकल्टेटिव अनएरोबिक यूटिलाइजेस आइदर ऑक्सीजन और पायरुवेट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस bacterium was growth either anaerobically with glucose as a sole carbon source or aerobically with lactose as the sole carbon source. Net increase in ATP production per mole of the carbon source during the aerobic growth would be 19-fold. Okay. Next,
A mutant of E. coli grows normally on glucose or on glycerol, but not on acid. Okay. A mutant of E. coli grows normally on glucose or on glycerol, but not on acetate. The most likely metabolic pathway that is defective in this mutant is glyoxylate cycle. Okay, a defective glyoxylate cycle. Next, which one of the following metabolic intermediates? Which one of the following metabolic intermediates is involved in the biosynthesis of phenylalanine and tyrosine in bacteria? Means chorismate is the intermediates is involved in the biosynthesis of phenylalanine and tyrosine in bacteria. Chorismate, phenylalanine, and tyrosine. Next, identify the correct pair of amino acids which differ only by an atom in the side chain R group. So, serine and cysteine. Okay, only side chain. Otherwise, uh, both amino acids are same. Okay, serine and cysteine. Next, in glycolysis, in glycolysis, the conversion of glucose to two pyruvate molecules gives a net yield of 2 ATP and 2 NADPH. Okay, 2 ATP and 2 NADPH. Next question. The TC cycle begins by the condensation of the 2 carbon compound P with the 4 carbon compound Q to form the 6 carbon compound R. Here, PQR represent like P means acetyl CoA means 2 acetyl CoA groups carbon compound. Q means oxaloacetate, 4 carbon compound oxaloacetate, and last one is the 6 carbon compound is a citrate. Okay, that means उन्होंने हमें क्रेप साइकिल की मतलब टीसीए साइकिल होती है उसकी बेसिकली स्टेप्स पूछिए। सबसे पहले क्या आता है हमारा एस्टेल कोई आता है मतलब हमारी क्रेप साइकिल का स्टार्ट ही क्या कहाँ से होता है ऑक्जेलो एसिडेट से। ओके, सो एस्टेल कोई आएगा, फिर उसका ऑक्जेलो एसिडेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसका सिट्रेट में कन्वर्जन होगा। ओके, सो उन्होंने बेसिकली हमें क्रेप साइकिल ही पूछी है। क्रेप साइकिल में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है गाइस, याद रखिए। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है मेटाबॉलिज्म पाथवे ए टॉपिक का। ओके, अभी और भी दो टॉपिक में हम इस वीडियो को कवर कर जाएंगे, कवर कर देंगे। ओके, अच्छे से 35 क्वेश्चन पेंडिंग है। सो एक वीडियो में 15 क्वेश्चन लेंगे और सेकेंड में 20 क्वेश्चन लेंगे। इसी तरह से हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी का। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।